हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 3। हम देखेंगे प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ, यहाँ पे कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला आपका दिया है 12, 15 और 21। यहाँ पे लिखा है 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने। यहाँ पे लिखा गया है एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको दोनों ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12। हमको क्या निकालने हैं? दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके बाद हमारे एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन करिए तो अभाज्य आपका होना चाहिए प्राइम नंबर, इसका मतलब आपका 2 सबसे पहले होगा। तो हमने 2 का भाग जो है 12 में दे डिवाइड किया, तो हमारा बचा 6। कितना बचा? 6 बचा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये किस संख्या से कटेगी? 2 से कटेगी, तो लिखेंगे 2। अब बचा कितना? 3। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। ये आपका हो चुका है। बहुत ही सरल है, आपको पहले बताया गया है जो है किसी नंबर का फैक्टराइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका बचा 15। अगला नंबर हमारा क्या है? 15 है। इसका भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं 15 लिखा है। 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इवन नंबर नहीं है, आपका ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हम करते हैं। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे जब 15 में, तो हमारा कितना बचेगा? 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5। ये आपका हो चुका, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला नंबर 21। तो 21 का फैक्टराइजेशन करना, क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे करेंगे हम 21 का फैक्टराइजेशन। तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे इवन नंबर नहीं है ये, सबसे पहले क्या देखेंगे? इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो हमारा 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 को हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से डिवाइड। किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 7। कितना बचेगा? 7 क्या है? प्राइम नंबर, लिखेंगे मल्टीप्लाई 7। ये आपका जो है फैक्टराइजेशन हो चुका है बहुत ही सरल विधि से। तो अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? एचसीएफ। इसके बाद क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो, कॉमन का जो सब में पाया जाए। ऐसी कौन सी नंबर जो तीनों में है? तो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे नहीं है 2, यहाँ पे नहीं है 2। तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 3। तो ऐसी नंबर है 3। क्या है? ऐसी संख्या है जो तीनों में है, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको कहते हैं हम एचसीएफ। क्या कहेंगे? एचसीएफ। तो आपका 3 आया। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 5 है, इसमें नहीं है, तो किसी में नहीं है। आपका 3 सिर्फ कॉमन है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ इक्वल टू 3 हुआ। अब हम क्या ज्ञात करें? दूसरा हमारा एलसीएम है, तो लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है उसको छोड़कर, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब हम नोट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो सबको नोट करना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जो कॉमन उसको 3 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो तीनों बार नहीं लिखेंगे। 3 जो है एक बार लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 3। ये आपका हो चुका 3, ये हो चुका। अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, लिखेंगे 2 गुणे 2। यहाँ पे 2 बार इसको लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे गुणे 5, सबको लिखना है। यहाँ पे गुणे 7, गुणे 7। यहाँ पे सबको लिखा गया, लेकिन जो हमारा कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे होगा 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 आया। कितना आया? 420। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू कितना मिला हमको? सॉरी, यहाँ पे एम होगा, तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 420। तो ये आपका एचसीएफ कितना आया? 3, एलसीएम कितना है? 420। तो ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब हम देखेंगे दूसरा क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। तो आपको अगर समझ में आया तो दूसरा आप लगाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, इसके बाद ही आप देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करके लगा सकते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा 17, 23 एंड 29 दिया गया है। तो ध्यान से देखिए इन नंबरों को। ये नंबर जो है प्राइम नंबर है, सभी नंबर आपका 17 भी, 23 भी और 29 भी, सभी नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर है। इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होने वाला, ये पहले से अभाज्य है। तो क्या गुणनखंड करेंगे इसका हम? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन में क्या हमको मिलता है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 17। क्या लिखेंगे? 17। तो 17 लिखने के बाद आपका क्या हुआ?
1 मल्टीप्लाई 17, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको 1 मल्टीप्लाई 17। इसका मतलब ये हुआ कि 17 1 के 17 आपका हुआ, क्योंकि जिसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 23 देखेंगे, 23 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 23, यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ पे लिखेंगे 29 का लिखेंगे 29 इक्वल टू कितना 1 मल्टीप्लाई 29। तो आपका HCF कितना हो गया, HCF इक्वल टू, बहुत ही सरल है, इसमें आपको बहुत समय बर्बाद नहीं करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई कितना है 1, आपका HCF कितना आया 1 आया। जी हाँ, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमारा HCF में कॉमन फैक्टर्स में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे हमारा HCF बराबर 1 हुआ, तो हमारा यहाँ पे होगा LCM। तो LCM यहाँ पे तो आपका बनने वाला LCM, तो LCM आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे कॉमन को छोड़कर, कॉमन में एक बार लिखा जाता है ना, कॉमन 1 का गुणे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 23 और 29 गुणे। अब इनको कहा गया कि तीनों जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखा जाता है, एक का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 23 में, और फिर 23 में मल्टीप्लाई जो है जितना आएगा आपका 29 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 11,339। तो यहाँ पे आपका बनेगा 11,339। ये आपका HCF कितना आया, LCM कितना आया, LCM आपका हो गया 11,339। तो इसका HCF 1 आया, LCM कितना आया 11,339। सिर्फ आपको HCF और LCM निकालने हैं, तो आपका आंसर हो चुका। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें जो है आपका कोई कॉमन नहीं था तो बहुत ही सरल था। तो देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो यहाँ पे हम तीसरे का तीसरा देखने जा रहे हैं। 8 9 और 25 है, 8 9 और 25, 8 9 एंड 25। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, आपका बनेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सरल है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो आपको पहले से पता है। दूसरा नंबर लेंगे 9, क्या लेंगे 9। अब 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपका हो गया, बहुत ही सरल था। 25 का क्या होगा, लेकिन 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 5 इंटू 5 आपका हो गया। तो आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। हमको निकालना क्या है, HCF निकालना, क्या निकालना है HCF। तो यहाँ लिखेंगे HCF। ये CF का मतलब होता है आपका कॉमन फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं, यहाँ पे 2 है। ये 2 है, ये 3, ये 5 है। कहाँ से कॉमन हुआ, कोई कॉमन नहीं हुआ। तो अगर कोई कॉमन हमको नहीं मिल रहा है तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो HCF आपका 1 आया। तो LCM चलिए यहाँ पे देखते हैं, LCM लिखेंगे LCM। तो आपका LCM बराबर हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, लिखेंगे डायरेक्ट 8, नहीं तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। यहाँ पे हमने जो है सबका जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसलिए हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणे 3 3 9, लिखेंगे 9 गुणे यहाँ पे 5 5 25, ये आपका 25 हुआ। फिर आपका मल्टीप्लाई होगा 25 8 200, लिखेंगे 200 गुणे 9 बराबर आपका कितना आया 1800। तो आपका LCM कितना आया 1800, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात करना है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है कि HCF जो है 306 और 657 का, इसका मतलब यह हुआ कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। इसका HCF जो है 9 दिया है, इसका HCF कितना दिया है 9 दिया है। तो इसका जो है वही संख्या है, ध्यान देखिए वही नंबर्स हैं। तो इन दोनों संख्याओं के LCM क्या होंगे। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि HCF पता है, LCM निकालना है। बस सिंपल सी बात है कि HCF पता है, LCM निकालने हैं। तो नंबर्स क्या है, लिखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या आपकी कितनी 306 लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 657। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपको HCF दिया गया है, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 9। जी हाँ, HCF कितना है 9। HCF हमको पहले से पता है, तो HCF आपका 9 दिया है। हमको निकालना क्या है LCM। तो यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बस सिंपल सा
आपको एक फार्मूला यूज करना है, छोटा सा फार्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जी हाँ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसको समझ लेना आप लोगों को कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है LCM गुणे HCF। जी हाँ, तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका LCM गुणे HCF, ये आपका होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखेंगे, इसके बाद LCM आपको नहीं पता, HCF पता है, तो इसको पक्षांतर करेंगे हम। यहाँ पे एक गुणा लगा, मल्टीप्लाई लगा, HCF, इसका मतलब ये है HCF इसका मल्टीप्लाई है और LCM जो है HCF में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे LCM को अगर हम यहीं से छोड़ दें और HCF को इस तरफ लाएं, इसका मतलब ये हुआ कि HCF इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। ये पक्षांतर का नियम होता है। तो यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर अपान HCF। बहुत ही सरल, ये आपका फार्मूला बन चुका है। बस आप मान रख दीजिए, आपका सीधा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे LCM निकालना है, तो आप LCM लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है, 306, लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 657, तो लिखेंगे 657 बटे HCF कितना है, 9 है, तो लिखेंगे 9। बस बन गया आपका। आपको करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड, आपका आंसर आया। तो आप करेंगे क्या, दोनों का गुणा कर लेंगे और 9 का भाग कर देंगे। तो करके देख लीजिए, तो आपका आएगा 22,338, कितना आएगा, 22,338। LCM कितना आया, LCM इक्वल टू आपका आया 22,338। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।